मेरी कुछ मदद तो कर दें, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। बेटा तुम्हें इतनी छोटी सी उम्र में पैसों की ज़रूरत है? मैं कुछ समझा नहीं। जी अंकल, वो घर में अम्मी बीमार हैं, उनके लिए दवाई लेके जानी है, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तो बेटा तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है? तुम्हारे अब्बू या कोई बड़ा भाई? नहीं, फ़िलहाल मैं ही सबसे बड़ा हूँ। अब्बा की डेथ हो गई है। ओहो, ये तो तुम वाकई फिर बड़ी मुश्किल में हो। ये लो पैसे। और वैसे तुम्हारी वालदा को मसला क्या है, मतलब बीमारी कौन सी है? अंकल, वो अम्मी को दिल का मसला है और अब्बा की डेथ के बाद अम्मी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लग गई है। ओहो, अल्लाह पाक तुम्हारी वालदा को सेहत दे। वैसे अगर बुरा ना मनाओ तो मुझे तुम अपने घर लेकर जा सकते हो। नहीं अंकल, ये काम तो मुश्किल है, मैं आपको घर लेके नहीं जा सकता, माजरत। या अल्लाह, सबकी मदद फरमा। कैसे कैसे मजबूर लोग हैं इस दुनिया में। भाई मेरी बात सुनेंगे 2 मिनट के लिए? जी जी बोलो, क्या बात है? वो मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है, उनके लिए दवाई लेके जानी है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो अपने बाबा से ले लो, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? भाई मेरे बाबा होंगे तो पैसे लूँगा ना। क्या मतलब, तुम शाहजेब के बेटे नहीं हो और तुम्हारा नाम हंजला नहीं है? नहीं, वो मैं तो नहीं हूँ। अजीब सा माजरा है। वैसे था तो ये हंजला, मैं इसके घर जाकर पूछता हूँ। शाहजेब भाई, क्या हाल है? मैं ठीक, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक। अच्छा ये बताएं कि हंजला किधर है? वो अपने दोस्त की तरफ खेलने गया हुआ है। क्यों, खैरियत है? तुम क्यों पूछ रहे हो? वो आपसे झूठ बोल कर गया है। वो तो लोगों से माँ के नाम पर भीख मांगता फिर रहा है। किस काम पर लगा दिया आपने अपने बेटे को? वो तमीज से बात करो, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें किसने कहा कि वो भीख मांग रहा है? मुझे कहा नहीं, बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वो मेरे पास भी आया था भीख मांगने। जब मैंने उसे पहचाना तो वो वहाँ से भाग गया। वैसे तुम्हारी ये सारी बात सुनकर मैं हैरान हूँ। मेरा बेटा आखिर कैसे कर सकता है ये सब? देखें शाहजेब भाई, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो चले मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 गलियाँ छोड़कर ही आपका बेटा फिर रहा है। नहीं, मैं खुद ही देख लेता हूँ, और शुक्रिया तुम्हारा बताने का। वो तू यहाँ अकेला बैठा क्या कर रहा है? तू तो कह रहा था मैं सारिम के साथ खेलने जा रहा हूँ, अब कहाँ है वो? वो बाबा, सारिम अभी घर गया है और मैं यहाँ वैसे ही बैठा हूँ। तू यहाँ अकेला बैठा क्या कर रहा था? सच सच बता दे, वरना मुझसे मार बहुत खाएगा। बाबा, मैं यहाँ खेल ही रहा था और तो कुछ नहीं कर रहा था। ये पैसे कहाँ से हैं? बाबा, ये तो मैंने सुबह मम्मा से लिए थे। वो हमेशा पैसे तो तू मुझसे लेता है। अपनी ड्रामेबाजी बंद कर। साद ने मुझे सब कुछ बता दिया है। शर्म नहीं है तुझे ये घटिया काम करते हुए? मेरा नाम तूने मिट्टी में मिला दी है। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। तो और कैसी बात है? साद ने पूरे मोहल्ले वालों को बताना है, क्योंकि उसके पेट में वैसे भी कोई बात नहीं रहती। जो सच है जल्दी से बता, और तुझे जरूरत ही क्या थी भीख मांगने की? उल्लू का पट्टा ना हो तो। बाबा, वो मैं सईद चाचू की दुकान से चीज लेकर खाता था, तो अब उनके 6000 देने थे, इसलिए ये मैंने काम किया। वैसे मैं तेरी बातें सुनकर हैरान हूँ। मैं उस सईद की भी जाकर वाट लगाता हूँ। तू घर चल, आकर मैं तेरी भी तबीयत सेट करता हूँ। और सुनाओ साद भाई, इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो? बस यार, मैं शाहजेब के घर जा रहा था, उसके बेटे की करतूतें बताने। हंजला की? क्यों, उसने ऐसा क्या कर दिया? बस यार, मैं फैजान वगैरह की गली में फ़ोन यूज़ कर रहा था, मेरे पास आया है, कहता है भाई बात सुने। मैंने कहा जी बोलो। कहता है मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा कि जाके अपने बाबा से ले लो, तो कहता है कि मेरे बाबा की डेथ हो गई है। जब मैंने कहा कि तुम शाहजेब के बेटे हो तो वो वहाँ से भाग गया। वैसे बड़ी हैरत की बात है, आजकल के बच्चे किन कामों में पड़ गए हैं। वही तो मैं हैरान हूँ। खैर, मैंने उसके बाप को बता दिया है, अब बाप जाने और बेटा। बिल्कुल सही किया तूने, तेरा फर्ज बनता था बताना। बिल्कुल। चल ठीक है, फिर मिलते हैं शाम में, अब तो बहुत गर्मी है। सईद भाई, वैसे बड़े अफसोस की बात है, मेरा बेटा आपसे चीज लेकर खाता रहा और आपने मुझे बताया भी नहीं। 6000 का बिल भी बना दिया। देखें शाहजेब साहब, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि इस बात का आपको पता है या नहीं। देखें, मुझे तो थोड़ी देर पहले पता चला है, लेकिन बड़ों का काम बनता है कि उनके वालिदैन को बताएं कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। माजरत जी, मैं नेक्स्ट टाइम इस बात का ख्याल करूंगा। ये लें पैसे और खाता नील कर दें। आइंदा कभी भी मेरा बेटा आता है तो मेरी इजाज़त के बगैर उसको चीज़ नहीं देनी। ये लें। जी बेहतर हो गया शाहजेब साहब।